Hello everyone. In today's video, we are going to discuss all the questions from cell cycle and cell division which was asked in NEET 2024. So let's start. First question. Following are the stages of cell division: G2 phase, cytokinesis, synthetic phase, karyokinesis, G1 phase. Choose the correct sequence of stages from the option given below. तो ये यहाँ पे सेल साइकिल के सारे स्टेजेस दिए गए हैं और उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, उस ऑर्डर में हमें ये अरेंज करना है। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है दैट सेल साइकिल इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस और सेल साइकिल को हम मेनली दो फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है इंटरफेज एंड सेकेंड होता है एम फेज, दैट इज़ माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो होता है वो सेल साइकिल का सबसे बिगेस्ट फेज होता है जो कि मोर देन 95% ड्यूरेशन को ऑक्यूपाई करता है, और जो एम फेज होता है वो लेस देन 5% ड्यूरेशन को ऑक्यूपाई करता है। अब इंटरफेज में तीन फेज होता है, G1, S एंड G2। सिमिलरली एम फेज इज द डिवीजन फेज। यहाँ पे भी दो फेज होता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस को ग्रीक में कैरियन बोला जाता है। इन ग्रीक द टर्म कैरियन रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस। सो फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस, और एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो एनसीईआरटी में सेल साइकिल का एक क्लियर डायग्राम दिया गया है जिसमें दिखाया गया है दैट सबसे पहले तो इंटरफेज होता है जिसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज होता है। अब जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा फिर एम फेज स्टार्ट होगा जिसमें आएगा कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में भी बहुत सारे सब फेजेस होते हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो इस क्वेश्चन में हमें सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछा था, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आएगा G1 फेज, तो ऑप्शन ई सबसे पहले आना चाहिए। ई यहाँ पे नहीं है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऑप्शन ई सबसे पहले आना चाहिए। G1 फेज के बाद आता है एस फेज, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। सो ई के बाद सी आना चाहिए, बस यहीं पे दिख रहा है। सो हमारा आंसर, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी, हम आंसर तक पहुँच गए। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ लेंदी क्वेश्चन जिसमें आप सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन स्टार्ट करो और एक या दो स्टेप आते आते ही आप अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। फिर भी और आगे देख लेते हैं। ई के बाद सी, G1 फेज, एस फेज देन G2 फेज। हाँ, ए में G2 फेज है, सही है। उसके बाद डी कैरियोकाइनेसिस, ये भी सही है। उसके बाद बी साइटोकाइनेसिस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। दैट सेल साइकिल में सबसे पहले होता है G1 देन S देन G2, उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, और G1, S, G2 ये सब मिला के होता है इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, chromosome become gradually visible under light microscope during leptotin stage. Statement 2, the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो हमें बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। अब जो लेप्टोटीन स्टेज होता है वो प्रोफेज का सबसे पहला स्टेज होता है। मेयोसिस पे प्रोफेज को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है जो कि है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो जो प्रोफेज का सब फेज लेप्टोटीन होता है वो सबसे बिगेस्ट फेज होता है, ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लेता है। और ये बिल्कुल सही बात है दैट ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन के टाइम जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है वो थोड़ा थोड़ा क्वाइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, हल्का स्लाइट क्वाइलिंग, जिसके कारण हमें वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगता है। और ये सारा काम लेप्टोटीन में होता है जो कि मेयोसिस का प्रोफेज का फर्स्ट सब फेज है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही सही है। जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया था दैट मेयोसिस का प्रोफेज 5 फर्दर सब फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकाइटीन और पैचिटीन, जो भी तुम इसको बोलो, देन डिप्लोटीन एंड एट लास्ट डायाकाइनेसिस। ये सारे प्रोफेज 1 मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 सब फेजेस हैं। सबसे पहला लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होते हैं वो स्लाइट क्वाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसके कारण हमें वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है और 2 क्रोमेटिड होते हैं। ये है अगला होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कुछ पेयरिंग होने लगता है।
जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में। नेक्स्ट आता है पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है दैट पैकाइटीन में किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये देखो, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड, पर ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। आई रिपीट, इस क्रोमोसोम के ये और ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर हैं, ये और ये आपस में सिस्टर हैं, पर इसका ये क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो पैकाइटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये टूट जाएगा, इसका डिसोसिएशन होगा। सो ये स्टेटमेंट बोल रहा है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही सही है। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है चियाज़्माटा का। अब चियाज़्माटा क्या होता है? जब ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होगा और डिप्लोटीन स्टेज में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पर दोनों एक स्पेस पे लिंक होंगे जो कि है साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जिस भी प्लेस से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ओवर हुआ है, बस उसी साइड पे ये दोनों क्रोमोसोम अटैच दिखेंगे, बाकी हर पार्ट से ये अलग हो जाएंगे। अब जिस पार्ट से ये अटैच रहेंगे वहाँ पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को चियाज़्माटा और कियाज़्माटा बोलते हैं, जिसका टर्मिनलाइजेशन होता है डायाकाइनेसिस में। इस क्वेश्चन में हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 represents सब phases of प्रोफेज 1 एंड लिस्ट 2 represent the specific character. ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 के सारे सब फेजेस हैं और उसका ये कैरेक्टर है, हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को मैच करना है। तो सबसे पहले लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो भी क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्प्रेड होते हैं इंटरफेज में, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लाना स्टार्ट कर देते हैं टू लुक लाइक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेप्टोटीन में आ जाएगा क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया था, अगर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना है तो जैसे ही तुम्हें एक ही ऑप्शन मिले तुम सारे को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि हमें पता चला डी का थर्ड होगा, तो देखो डी का थर्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ है। तो दो ऑप्शन तो बस लेप्टोटीन से ही एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने तुम्हें बताया था अभी दैट जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो सी का ऑप्शन फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो मैंने चारों पढ़ा भी नहीं, मुझे बस दो ही आता था। मान लो मुझे बस दो ही आता था, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, तो भी मैंने करेक्ट ऑप्शन तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिया। मैथ्स द फॉलोइंग बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें एक सही तरीका आना चाहिए इसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट ऑप्शन पैकाइटीन। पैकाइटीन में मैंने बताया था दैट इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। और एक और बात, दैट पैकाइटीन में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का फॉर्मेशन होता है और उस एंजाइम के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जहाँ भी तुम्हें दिखे दैट क्रॉसिंग ओवर और अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वो ऑप्शन पैकाइटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैकाइटीन और पैचिटीन इज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी ऑप्शन में दे सकता है। बी का ऑप्शन फोर्थ। एंड एट लास्ट डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा होता है, जो कि एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। काइनेटोकोर क्या होता है? मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर के बगल में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच करता है हर पोल से। ये एक सेल है, यहाँ क्रोमोसोम है, इसके दो पोल है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर में वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, उसके बगल में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। वही हमसे पूछा जा रहा है दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग विच फेज। द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज। नीट 2024 में इस चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।